गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय प्रागैतिहास का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हो। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी होने के नाते आपको इतिहास की जानकारी बिल्कुल आदिकाल से होना आवश्यक है। आदिकाल से होने के हिसाब से आपको भारतीय प्रागैतिहास उस काल को कहा जाता है जिस काल में आदि मानव का अस्तित्व था, और उस आदि मानव की जानकारी केवल हमको पाषाणकालीन उपकरणों से ही प्राप्त होती है। अगर हम पैलियोलिथिक एज को देखते हैं, यानी पूर्व पाषाण काल को देखते हैं, तो उसके साइट्स भारत में अनेक स्थानों पर हमको मिली है। जैसे राजस्थान में डीडवाना है, बूढ़ा पुष्कर है, जायल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा कई जगह जैसे बागोर है। अनेक स्थानों पर हमें पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं जो आदि मानव के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके उपकरणों को देखते हैं तो ये उपकरण ही हमारे लिए इस काल को जानने के लिए स्टडी मटेरियल थे। आपको इन स्लाइड्स में दिख रहे होंगे कि किस प्रकार के ये पाषाणकालीन उपकरण थे। तीखे थे, नुकीले थे, गोल थे, और इनका ये उपयोग किस लिए करते थे। आप देख रहे होंगे दूसरी स्लाइड में कि ये अपना पेट भरने के लिए इनका यूज करते थे। जानवरों को मारकर, उनका मांस खाकर और अपना ये पेट भरते थे। इसी प्रकार की इनकी लाइफ स्टाइल थी। अगर हम इस काल को देखते हैं, प्री हिस्टोरिक इंडिया यानी पाषाण काल को हम देखते हैं, तो इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। पैलियोलिथिक एज पूर्व पाषाण काल, मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक एज नव पाषाण काल, और फिर आता है मेटल एज यानी धातु काल शुरू हो जाता है। जो पूर्व पाषाण काल जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है, ये भी 3 भागों में विभक्त था, जिसे निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल कहा जाता है। इसी प्रकार जिसका काल हमें दिखाई दे रहा है, मेसोलिथिक एज का काल भी हमको दिखाई दे रहा है, यानी मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल भी हमें इसका बीसी में जो काल हमको दिखाई दे रहा है। जो नियोलिथिक एज था या नव पाषाण काल था, उससे पूर्व जो पैलियोलिथिक एज पूर्व पाषाण काल था, उसका स्टडी मटेरियल मैंने आपको बताया था, और इस स्लाइड में आपको और भी इस टाइप के पत्थर के उपकरण आपको दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम मध्य पाषाण काल में जाते हैं, तो मध्य पाषाण काल में हमको रॉक आर्ट्स यानी जो रॉक का मतलब होता है चट्टानों पर जो हमें चित्र कला मिली है आदि मानव की, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। यह आपको स्लाइड एक परिचय देने के लिए है कि वह किस प्रकार जो आदि मानव था वह चट्टानों पर अपने जो मन के भावों को व्यक्त करता था, और मन के भावों को व्यक्त करने के लिए वह जानवर वगैरह भी अंकित करता था, शिकार के चित्र भी अंकित करता था। अगर हम मध्य पाषाण काल को देखते हैं, तो मध्य पाषाण काल में ये ऐसा युग था जिस युग में मानव ने आग का आविष्कार सीख लिया था, और बोलचाल की भाषा भी थोड़ी बहुत उसको आने लगी थी। तो इसमें लिखा हुआ है कि पीरियड ड्यूरिंग विच अर्ली ह्यूमंस बिगेन टू कंट्रोल फायर एंड डेवलप लैंग्वेज। तो इस काल में मानव ने यह सब भी सीख लिया था। आग का आविष्कार जिससे वह अब अपना जो वो मांस जो होता था उसको भून कर खाने लग गया था। जंगली जानवरों को डराने के लिए भी वो आग का प्रयोग करता था। अगर हम
इनके रहने के आवास के बारे में अध्ययन करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि जो पूर्व पाषाण काल में उनके पास कोई स्थायी घर नहीं था, क्योंकि जो लोग थे, आदि मानव थे, वह शिकार करते थे और इकट्ठे हो जाते थे। वह अपने खाने के लिए इधर उधर घूमते रहते थे, इसलिए उनके पास कोई टेम्पररी घर नहीं था। वो वहीं चट्टानों पर कहीं पे भी अपनी रात गुजार लिया करते थे। जबकि नवपाषाण काल में उनके पास में एक झोपड़ी नुमा उन्होंने घर बनाना सीख लिया था, क्योंकि जंगली जानवरों को वो पालने लगे थे और पालकर वो इस टाइप से अपनी जीवनचर्या को निभाने लग गए थे। उन्होंने जो घर बनाए थे वो लकड़ी के का घर अधिकतर यूज किया था उन्होंने। अब अगर हम न्यूलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज को हम देखते हैं नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल का जो जीवन था वह बहुत ही व्यवस्थित होने लग गया था। इस काल में मानव ने न केवल कृषि, पशुपालन और मृत भांड का निर्माण भी कर लिया था, वह स्थायी जीवन के साथ साथ पत्थर के पॉलिशदार उपकरण भी मानव बनाने लग गया था। इस काल में मानव ने सींग, अस्थि और हाथी दांत से सुई, पिन, सुआ, कंघे, मनके, चाकू बनाए, बल्कि उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके आगे जाकर उसने सीढ़ी, नाव, हंसिया, तकली और करघे तक भी बनाए। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि नवपाषाण काल तक आते आते मानव का एक विकास होने लग गया था। कुछ जैसे कश्मीर में एक बुर्ज होम नामक जगह है, वहां पर इसके नवपाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बुर्ज होम का नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि इस काल में मानव अंडाकार गड्ढे खोदकर रहता था। कहीं कहीं मानव ने अपने घर भी बना लिए थे। तो इस प्रकार मिट्टी के बर्तनों को भी वो बनाने लगा था। एक तरह से थोड़ी सी विकासशील अवस्था से एक विकसित अवस्था की ओर मानव का आरंभ हो गया था। तो आज जो मैंने आपको आदि मानव के बारे में परिचय दिया है, वो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के साथ दिया है। उनके जो उपकरण आपको थोड़ा सा परिचयात्मक रूप से आपको दिखाया है, क्योंकि जो उपकरण है वही इनका स्टडी मटेरियल है। उसी के बारे में हम अध्ययन करके आगे सीख सकते हैं। अब जो मैं आपको नेक्स्ट जो मध्य पाषाण काल के बारे में आपको बताऊंगी, उसमें रॉक आर्ट्स के बारे में बताऊंगी, जो आज भी एक तरह की विरासत बन चुकी है। हमारे देश में भी रॉक आर्ट्स के कई प्रकार के हमें एग्जाम्पल्स मिले हैं, उदाहरण मिले हैं, जो आदि मानव के जीवन की काफ़ी कुछ अनछुए पहलुओं को उजागर करते हैं। स्टूडेंट्स, हम जो इन आदि मानव का जो हमने जो परिचय प्राप्त किया, उस परिचय को हम अपने नेक्स्ट अध्याय में थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप में भी हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।